Ranjan। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक झपकीपुर नाम का शहर था। एक दिन नीतू अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी माँ कमला उसे आवाज लगाती है। आती हूँ माँ, 5 मिनट में, जल्दी आ। हाँ माँ। तभी नीतू के घर की बेल बजती है। नीतू दरवाजा खोलना, देखना जरा कौन आया है। दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि गेट पर एक आंटी है। नीतू के हाथ से ज्यादा काला होने के कारण वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को आवाज लगाती है। कमला सारा काम छोड़कर आती है। कमला शांता की बहुत पुरानी फ्रेंड होती है। अरे शांता को क्या हुआ बेटा? ये गिर कैसे गई? ये सब देखकर कमला घबरा जाती है और नीतू को पानी लाने को बोलती है। नीतू दौड़कर किचन में जाती है। जल्दी से फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल माँ को देती है। कमला जल्दी से शांता के मुंह पर पानी मारती है और फिर शांता का सिर अपने पैरों पर रख के उसे पानी पिलाती है। उसके बाद कमला शांता को संभालते हुए उसे लिविंग रूम में ले जाकर बैठा देती है। थोड़ी देर बाद शांता ठीक हो जाती है और नीतू को देखकर कमला से पूछती है, कमला ये कौन है? शांता, तूने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी बेटी नीतू है। अरे ये, इससे पहले मैंने तेरी बेटी को इतने बार देखा। वो इतनी गोरी चिट्टी थी। अचानक क्या हुआ? इतनी काली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसे देखकर ही तो बेहोश हुई थी। ये सुनकर नीतू उदास हो जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती है। नीतू बहुत ज्यादा काली थी, जिस कारण उसका कोई रिश्ता तय भी नहीं हो पाता था। अगले दिन शाम को कमला अपनी बेटी के साथ बाजार जाने वाली थी। बेटा, मैंने तेरे से कितनी बार कहा है, चाहे घर के अंदर रहे या बाहर, पूरी बॉडी पर मेकअप करके रहा कर। चल अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। नीतू पूरे शरीर पर अच्छे से मेकअप करके आ जाती है। नीतू जैसे ही मेकअप कर लेती है तो वो परी से कम नहीं लगती थी। दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां से एक तो रोहन नाम का लड़का अपनी कार से नीतू को देख रहा होता है। नीतू उसकी कार के आगे से निकलती है तो रोहन उसे मुड़कर देखता है। रोहन को एक ही नजर में नीतू पसंद आ जाती है और वो सोच लेता है कि शादी करूंगा तो इसी से। दोनों शॉपिंग करके आ जाते हैं और एक दिन रोहन को वो दोबारा दिख जाती है। लेकिन फिर एक दिन रोहन अपनी फैमिली और पंडित जी के साथ नीतू के घर आ जाता है। आंटी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मैंने नीतू को देखा था। नीतू सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। नीतू ने फुल मेकअप किया हुआ था, इसलिए वो परी की तरह दिख रही थी। नीतू रोहन को चाय देती है और रोहन की माँ गोमती को भी नीतू पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद, बहू दरवाजा खोल, आज तेरे ससुराल में पहली सुबह है। जल्दी खोल बहू, तुझे भी तो और काम करना है और तेरी पहली रसोई भी है। नीतू कमरे के अंदर मेकअप कर रही होती है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि अगर उसे कोई भी इस हालत में देख लेता तो रिश्ता तोड़ देता। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट में आई, कपड़े चेंज कर रही हूँ। नीतू मेकअप करके आ जाती है। सभी को चाय दी और फिर खाना भी खिला दिया। सभी को खाना बहुत पसंद आया। शाम को जब उसने मुंह दिखाई की रस्म की तो सबने उसे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। नीतू की जितनी तारीफ हो रही थी उतना ही उसे डर भी लग रहा था। एक दिन जब नीतू नहा रही थी तो उसका पति आता है। अरे नीतू, अभी तक तुम नहीं नहा पाई, जल्दी आओ, मुझे काम पर निकलना है। मेरा पर्स और टिफिन जल्दी से ला दो। आज तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि टिफिन आप तैयार कर लीजिए, या फिर माँ जी से बोल दीजिए, भगवान मुझे शक्ति देना। जो भी होने वाला है वो फिर बाहर आ जाती है।
जैसे ही वो बाहर आई, सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वो काली लग रही थी। तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। तुमने मुझे एक बार बता तो सकती थी। अब मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नीतू ये सब सपने में देख रही होती है। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रोहन उठ जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ? सपने में क्या बोल रही हो नीतू? नीतू उठती है तो उसे पता लगता है कि वो सिर्फ एक सपना है। नीतू अगले दिन अपनी माँ को फोन पर बोलती है, माँ कुछ कीजिए, मैं तैयार होकर नहीं रह सकती। मान लीजिए गलती से मुझसे ऐसे देख लिया और मैं देख नहीं सकती रोहन को। बेटा तूने सब कुछ तो बॉडी पर यूज किया, तब भी तेरा रंग नहीं बदला। अब कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर पूरी जिंदगी मेकअप में कैसे रह सकती हूँ? माँ, इससे पहले रोहन को पता चले मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। कमला नीतू की ऐसी बात सुनकर उसे घर आने को बोलती है। अच्छा सुन बेटा, मुझे किसी ने वेद के बारे में बताया है कि वो अच्छा इलाज करते हैं। एक बार उनको भी दिखा लेते हैं, लेकिन वो जंगलों में रहते हैं। कोई नहीं बेटा, फिर भी मैं तुझे लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, कहीं भी चलिए, बस मुझे आजादी चाहिए इस काले रंग से। कमला अपनी बेटी को लेकर जंगलों में उस वेद के पास ले जाती है। बेटा तुम टेंशन मत लो, मेरे पास सबका इलाज है। मैंने आप जैसी न जाने कितनी बच्चियों को ठीक किया है। सच में बेटा, आयुर्वेद में बहुत ताकत होती है। जब आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो काले से गोरा करना बड़ी समस्या नहीं है। वेद जी उन्हें कुछ जड़ी बूटियां देते हैं। इन जड़ी बूटियों का लेप बनाकर चेहरे पर लगाना। बाबा, अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा जरूर आऊंगी। दोनों घर जाकर उस जड़ी बूटियों का लेप लगा लेती हैं। नीतू को अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नीतू रोहन से फोन पर बात कर रही होती है। नीतू, पता है ना, मैं बिना अपनी नीतू को देखे मैं एक पल भी नहीं रह सकता। और तुमने इतना टाइम लगा दिया। हाँ, बस कुछ दिनों की बात है। फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों में आती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। नीतू पर जड़ी बूटियों का असर दिख रहा था। अब जड़ी बूटियां खत्म हो चुकी थीं। कमला अपनी बेटी को फिर वैद्य के पास लेकर जाती है और उनसे जड़ी बूटियां लेकर आ जाती है। जैसे ही दोनों घर में आते हैं तो रोहन देखते हैं। ये क्या नीतू, मुझे माफ कर दो। अरे माफी क्यों मांग रही हो? तुमने जो मेकअप किया है ना, गजब लग रहा है तुम पर। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा आप सबसे मिल लूं। रोहन थोड़ी देर में वहां से चला जाता है। चलो, तुम रोहन को ऐसे ही पसंद हो। माँ, उनको लगा कि मैंने मेकअप किया है। ने जड़ी बूटियों का लेप काफी दिनों तक लगाया और अब नीतू सुंदर हो चुकी थी। अब उसे मेकअप करने की भी जरूरत नहीं थी। अब तो बेटी चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये सब वेद जी का कमाल है। अब दोनों वेद जी के पास जाते हैं, पर वह उन्हें वेद जी नहीं मिलते। नीतू हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती है। मुझे नहीं पता आप कौन थे, वेद थे या परमात्मा। और फिर नीतू अपने ससुराल चली जाती है। नीतू, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अब से मैं मेकअप नहीं करूंगी। हाँ, मत करना, तुम ऐसे ही इतनी सुंदर हो। नीतू अब अपने कालेपन से छुटकारा पा चुकी थी और अब नीतू बहुत खुश रहने लगी थी।